नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेशन नंबर 15। आज हम लोग बात करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में क्या होता है कि ये आपका एक स्टॉक है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। ये होता है डे में चार्ट। इसको क्या करना है, ये तीन जो लिखा है स्क्वायर टाइप का लिखा है, इसमें आपको क्लिक करना है, इसमें थ्री डॉट पे क्लिक करना है। इसमें आ गया हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का चार्ट। तीन पार्ट में है, ठीक। पहला चार्ट है डे, दूसरा चार्ट में हमको करना है वीकली में, और तीसरा चार्ट में हमको करना है मंथली में। इस कंडीशन में हमको चेक करना है सारे स्टॉक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, ये आपके एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद मंथली में बात करें, एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड होने के बाद क्या हुआ, गया साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद ये साइडवेज के बाद क्या है, हम लोगों ने क्या सीखा था, बुलिश टू साइडवेज टू बुलिश, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपको पता है कि ये साइडवेज चल रहा है, अब ये साइडवेज से ये बुलिश बनने वाला है, तो देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी टू प्राइस मूव, ठीक। तो इसके लिए हमको क्या करना है, अब आना है वीकली में। अब वीकली में देखेंगे क्या कि ये प्राइस था, तो यहाँ पे था प्राइस, ठीक है। ये आपके यहाँ पे था प्राइस, ये दोनों के बीच में क्या चला कि प्राइस गिरा, उसके बाद साइडवेज हुआ, ठीक है। साइडवेज में क्या हुआ, इस समय क्या हुआ कि इस कैंडल ने वीकली में ऊपर आया, ठीक। वीकली में क्या किया, एमएससीडी पॉजिटिव क्रॉसओवर है, ठीक है। और इधर पे क्या किया, इधर पे भी आपका टर्न होके जीरो लाइन के पास आ रहा है। साइडवेज में जब होता है तब बताया गया गया था कि जीरो लाइन के आसपास आएगा, जीरो लाइन के आसपास आया। और आपके हमको इसको डी में जाके पकड़ना है। तो डी में जाके हम कैसे पकड़ेंगे इसको, डे में जाके हम इसको ऐसे पकड़ेंगे कि जब ये डे का चार्ट है, कि जब इस लाइन से लेके इस लाइन तक, ठीक है। और ये क्या है, पूरा एक साइडवेज रेंज है। साइडवेज रेंज कहाँ से कहाँ तक था, साइडवेज रेंज आपका यहाँ से, सॉरी साइडवेज यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ तक एक साइडवेज था। और यहाँ से आपकी एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे, तो ये एक साइडवेज रेंज था, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, बुलिश पीनट सिखाया गया है, ठीक। अब इस साइडवेज रेंज का क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको एंट्री कहाँ करना है, जब इस साइडवेज रेंज का ब्रेकआउट करेगा, मतलब इस कंडीशन में हमको एंट्री करना है। यहाँ पे सिर्फ चेक करना है क्या, कि हमारे एमएससीडी पॉजिटिव क्रॉसओवर डे में हुआ है कि नहीं, दैट्स इट, ठीक। दूसरा अगर स्टॉक देखे, एग्जाम्पल से हम लोग आज समझते हैं कि ये देखिए, ये वाला आप लोगों को पढ़ाया गया था, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस। अब इसका आपको ट्रिपल स्किल करना है। क्या करना है, ट्रिपल स्किल, ठीक। अब इसमें भी करना है महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस। अब इसमें क्या है, आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इसमें क्या हुआ, डे में क्या बताया, डे में बताया डबल बॉटम है दोनों में। अब वीकली क्या कह रहा है इस कंडीशन में, वीकली भी क्या था, बुलिश था। बुलिश से बियरिश हुआ, बियरिश होने के बाद डबल बॉटम किया। और मंथली में क्या किया, मंथली में ट्रेंड क्या था, एक साइडवेज रेंज के बाद अपसाइड में गया, फिर थोड़ा क्या बनाया, हायर लो। तो पॉसिबिलिटी क्या था कि ऊपर जाने का, क्योंकि ट्रेंड चेंज नहीं किया, क्योंकि इसके नीचे आता तो क्या होता, लोअर लोअर हाई बना के लोअर लो बना के नीचे चला जाता। बट उसने ट्रेंड को चेंज नहीं किया, ठीक है।
तो इस कंडीशन में हमको पहले ट्रेंड देखना है। ट्रेंड क्या है कि मंथली में अप है, वीकली में क्या है कि हाँ इसने जो है इस लो के नीचे नहीं किया, मतलब ये एक लो है, एक हायर लो है, मतलब डाउ थ्योरी चेंज नहीं किया है। ठीक है, सेशन नंबर 1 में डाउ थ्योरी सिखाया गया। और ये आपका क्या किया, सेटअप डबल बॉटम किया डे में। तो हमको हमेशा डे में सेटअप देखना है, डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और हमको उस कंडीशन में हमको चेक करना है कि वीकली में क्या है स्थिति इसकी और मंथली में क्या है स्थिति। हाई प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि मंथली में भी अप है, वीकली में भी अप है, और डे में थोड़ा रिट्रेस करने के लिए आया था। तीसरा आप लोगों को अगर दिखाए तो ये देखिए महाराष्ट्र स्कूटर, ये मंथली में क्या था, अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड कब था, देखिए ये वाला कैंडल पे आएगी, ये वाला, ठीक है, ये वाला अपसाइड के बाद क्या गया, एक साइडवेज गया। ठीक है, ये कितना गया, 3 मार्च 2025। फिर वीकली में उस कंडीशन में क्या आया, साइडवेज आया। ठीक है, तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है कि हमको ये प्राइस जो है ऊपर जाएगा कि फर्दर नीचे जाएगा, तो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होगा, यहाँ से क्लियर होगा कि हाँ मंथली अपसाइड में है, एमएससीडी अपसाइड में है। ठीक है, वीकली क्या कर रहा है, वीकली कर रहा है क्या कि अपसाइड से क्या गया, साइडवेज में गया, 50 EMA के पास क्या हुआ, सपोर्ट लिया इसने। ठीक है, तो डे में हमको कैसे एंट्री करना है, 3 मार्च 2025 में था ये डे में। डे में क्या था, पूरी तरीके से साइडवेज था। तो एक क्या किया, लो किया, उसके अगेंस्ट में क्या किया, हाई किया, एक क्या किया, लोअर हाई किया, फिर चीजें ऊपर चलने लगी। ठीक है, अब ये आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, इस कैंडल में, क्योंकि प्राइस 50 EMA के ऊपर है। देखिए प्राइस क्या होना चाहिए, सिखाया गया था कि प्राइस 20 SMA के ऊपर होता है, 50 EMA के ऊपर होता है तो वो बेहतरीन होता है, और 5 EMA के ऊपर तो वो अपसाइड जाने के चांसेस है। ठीक है, तो एंट्री क्या कहाँ करना है हमको, जब प्राइस 5 EMA के ऊपर हो, 20 SMA के ऊपर हो और 50 EMA के ऊपर हो, और एमएससीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर होना चाहिए। ठीक है, एमएससीडी में क्या हुआ, पॉजिटिव क्रॉसओवर, ग्रीन बार बनना है, तो प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने का। पहला टारगेट क्या है हमारा, रेजिस्टेंस तक। देखिए रेजिस्टेंस तक आया, फिर क्या किया, साइडवेज गया, फिर क्या है, एक हायर लो बनाया, एक लो था इसके अगेंस्ट में, एक हायर लो बनाया, फिर प्राइस ऊपर जाने लगा। तो जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिट बन सकता है, फिर यहाँ पे हमारा री एंट्री बनता है इस जगह पे, फिर हमारा यहाँ पे एग्जिट बनता है, फिर हमारा यहाँ पे एंट्री बनता है। किसके लिए, डे ट्रेडर जो डे व्यू के ट्रेडर के लिए, जो कि 7 दिन 10 दिन में जो है प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। ठीक है, बट उस कंडीशन में क्या होगा, वीकली जो 2 3 महीने के लिए लगाना लगाता है, उसका क्या किया, देखिए यहाँ पे साइडवेज गया। ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं, इसको साइडवेज गया, फिर अप फ्रंट दिया ऊपर। ठीक है, तो आपका एंट्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता है, प्राइस क्लोज नहीं करता है, वो भी वीकली जब खत्म होता है, मतलब आपको वीकली में देखना है तो फ्राइडे को शाम को 3:25 पे देखना है। ठीक है, कि कहाँ क्लोज करने जाना है, बाद 3:15 पे देखना है। ठीक है, अगर आपके प्राइस को लेके नहीं गया तो आपको रुकना है। फिर कहाँ गया, वीकली में देखिए ये चलता गया चलता गया चलता गया। तो वीकली क्या है, थोड़ा अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए, जो 3 4 महीना 5 महीने के लिए। आप यहाँ पे 2 25 24 मार्च को एंट्री किए, और यहाँ पे आपने एग्जिट किया 22 सितंबर को, मतलब मार्च से लेकर सितंबर मोटा मोटी आपकी 6 महीना आपने यहाँ पे होल्ड किया। प्राइस कहाँ पे गया, मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री कर दिया, यहीं पे इसी के टॉप पे आपने एंट्री किया। ठीक है, 10,000 में, और आप निकलेंगे कम से कम यहाँ पे 17,000 पे। तो आपका 6 महीने में प्रॉफिट परसेंटेज जो है 70% हो गया। एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपकी टाइम फ्रेम छोटा है तो आपकी रिटर्न भी छोटा होगा, आपकी लॉस भी छोटा होगा, और आपकी प्रॉफिट भी छोटा होगा, आपकी रिस्क भी छोटा होगा। टाइम फ्रेम वीकली मंथली से बेस्ट होता है और डे से भी बेस्ट होता है। टाइम फ्रेम वीकली, वीकली में क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस तो थोड़ा सा बड़ा होता है, बट प्रॉफिट
आने का प्रोबेबिलिटी जो है ज्यादा होता है, परसेंटेज ज्यादा होता है। दूसरी बात, आपको जो है 7 दिन 10 दिन में निकल के एक स्टॉक से बाहर होके दूसरे स्टॉक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप कम से कम 6 महीना आप रुक सकते हैं और 70% तक आप, 50% 70% तक आपका आ जाता है। ठीक है। हमारा टारगेट क्या है कि साल भर में 100% प्रॉफिट गेन करना। ठीक है। इस हिसाब से आराम से होता है। और मंथली क्या होता है, जो एक आध 2 साल के लिए रख देता है। जैसे आप यह देखिए, मंथली में क्या हुआ, आपको ये तीनों टाइम फ्रेम लेके चलना पड़ेगा। हमेशा डे देख के एंट्री नहीं करना है, आपको देखना है वीकली भी आप होना चाहिए, मंथली भी आप होना चाहिए। तब एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अब क्या हुआ यहाँ पे देखिए, इस कैंडल में मंथली में क्या किया, ये 1 अगस्त 2022 को इस कैंडल ने क्या किया, साइडवेज के बाद एक ब्रेक किया। ठीक है। फिर नीचे आया, आप यहाँ पे एंट्री किए 1 अगस्त 2022। ठीक है। अब इसके बाद आपने एंट्री किया 4169 में। ठीक है। उसी स्टॉक का तीन ही उसी स्टॉक का 3 रूप दिखा रहा। तो 4000 रुपये से वो 17 हजार तक गया। कब गया आप वहां पे, 17 हजार तक गया आपका, आ, चार, ये देखिए, ये 1 अक्टूबर 2025 को, मतलब 22 23 24 25, 3 साल, 3 साल आपने होल्ड किया। मार्केट क्या था, ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था। क्यों था, क्योंकि ये एमएससीडी अप ट्रेंड था। ये देखिए एमएससीडी अप ट्रेंड हुआ, यहाँ आके छुआ बट कटा नहीं, एमएससीडी डाउन ट्रेंड नहीं हुआ ना, नेगेटिव बार बना, और वो ऊपर चलता गया। तो ये जो मंथली टाइम फ्रेम है उनके लिए है, जो कि एक 2 3 साल के हॉरिजॉन्टल के लिए वो रखना चाहते हैं और उसको अच्छा प्रॉफिट होगा। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट देखिए आप, 4000 से हो गया ये 17 हजार 3 साल में, मतलब 4 गुना लगभग, मतलब 400% का रिटर्न। तो ये आता है, मतलब 1 लाख रुपए लगाते तो 4 लाख, 10 लाख लगाते तो 40 लाख। ठीक है। ये होता है एक मंथली व्यू के चार्ट के साथ। ठीक है। हम पहले क्या आपको करना है, पहले आपको डे डे वाले स्टॉक में जाना है, मतलब जिसमें मंथली भी आप है, वीकली भी आप है, और डे में आप है। ठीक है। अब आपका काम क्या है, क्योंकि आप अगर पूरा कैपिटल मंथली व्यू के हिसाब से लगा दिए और कहीं पे आपकी कैपिटल फंस गया, तो आपके कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा और ग्रो होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको डे व्यू में सबसे पहले जो डबल बॉटम आएगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आएगा, राउंडिंग बॉटम आएगा, उस सेटअप में आपको डे में एंट्री करना है। इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में निकल जाना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपने मान लीजिए, जैसे ये वाला कैंडल मान लीजिए डे में, इस वाला कैंडल पे आपने एंट्री कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे आपने एंट्री किया कितने में, ये 11393 में। ठीक है। इसी स्टॉक की हम बता रहे हैं, महाराष्ट्र स्कूटर। ठीक। अब ये आपकी स्टॉप लॉस है, इस कैंडल के नीचे 10,891 रुपया, मतलब आपके स्टॉप लॉस हो गया 500 रुपया। ठीक। 500 रुपये का स्टॉप लॉस, मतलब आपने 10 लिया, मतलब 50,000 रुपये लगा, 5,000 रुपये की लॉस के अगेंस्ट में आप कहाँ तक चल सकते हैं, जब तक हैकेनेसी रेड रेड एक सॉलिड रेड नहीं दे रहा है। मान लीजिए आपको यहाँ पे पहली बार आपको घबराहट हुआ और आपने यहाँ ही पे निकल गया, तो आपने यहाँ पे 13,000 रुपये में निकल गया, मतलब आपको 2,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हुआ। ठीक है। तो मतलब 10 शेयर में आपको करीब 20,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हुआ। कितने दिन में आपको प्रॉफिट हुआ, लगभग 13 मई से लेके ये आपकी 27 में, 10 15 दिन में ये 20 20 हजार रुपये जो आपके पास आएगा, ये जो है, इसको आपको मंथली व्यू में जो एमएससीडी अप है और जो मंथली में अप ट्रेंड है, उस स्टॉक में लगाना है। लगाना किस में है, सिंपल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के स्टॉक में और स्मॉल कैप 150 इंडेक्स फंड के स्टॉक में। कोई स्टॉक आपके जो है इमोशनली टच नहीं होंगे, क्योंकि स्टॉक आपकी ना वाइफ है, ना सिस्टर है, ना ब्रदर है, ना पेरेंट्स है। वाई स्टॉक्स इज जस्ट लाइक ए कंपनी, जहां पे आपने इन्वेस्ट किया। अब अगर लगता है कि नहीं, आप मेरे को हो गया प्रॉफिट, अब इस कंपनी में नहीं है कुछ, तो उससे निकल के दूसरे और कंपनी में लगाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप उनके थोड़ा बहुत ही शेयर और स्टेक होल्डर होते हैं, उससे आपसे कोई मतलब नहीं होता।
तो डोंट बी इमोशनल, आपको प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट जो आया वो आपको लॉन्ग टर्म 2-3 साल के लिए एक आप ट्रेंड, जैसे इसका ही मंथली अगर इस कैंडल पे हम देखें इस, ठीक है, तो इसका मंथली मान लीजिए ये होता है, ठीक है। ये आपने लगाया कितने में, 4,000 रुपये में, तब आप मंथली में चल रहे बैठ के, क्योंकि आपका 20,000 रुपये लगा है, फिर 20,000 इनकम हुआ, फिर लगाए, ऐसे करते करते हुए आपने 1 लाख रुपए लगाया, तो 3 साल के अंदर वो 4 लाख रुपए में कन्वर्ट होता है। अगर हम और भी स्टॉक की देखिए, ये स्मॉल कैप के स्टॉक है सारे, ठीक है। ये देखिए, ये मंथली में क्या है कि बढ़िया नहीं है, बढ़िया एकदम शार्प शूटर चाहिए मेरे को मंथली में। ये क्या है देखिए मंथली में, और डॉक्टर लाल पैथ जो है घूम रहा है, क्योंकि साइडवेज था, ठीक है, फॉलिंग के बाद घूम रहा है ये। डॉक्टर लाल पैथ उस समय बहुत बढ़िया था, अभी भी बढ़िया है। स्टॉप लॉस आपका ये मंथली में होना चाहिए, ठीक है। स्टॉक कहाँ जाएगा, 1700 से लेके कहाँ तक जाएगा, कोई नहीं बता सकता है। हम एक प्रिडिक्टेबल बिजनेस पे है, जहाँ पे ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये जो टॉप है, ये टॉप तक ये पहुंच सकता है। 21,000 इतना तक है, 1700 में है। बट मेरा मंथली व्यू में स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये जुलाई जुलाई महीने का है, तो इसका लो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक। अब ये देखिए क्या है, ये है आपकी ब्लू डॉट, देखिए जब जाता है मंथली में, ठीक है, तो बहुत बढ़िया जाता है। मंथली में आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आपने मान लीजिए यहाँ पे एंट्री किया, तो इसी मंथली का जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस होगा। इसी के नीचे आपको निकल जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको हर महीने आपको स्टॉप लॉस को उस हैकेनेसी कैंडल का लो जब तक नहीं जाता है तब तक आपको ऐसे ट्रेल करते जाना है हर महीने, ठीक है। लो गया तो मैं निकल गया, जैसे ये लो गया था, ठीक है, और ये यहाँ पे क्लोज किया, बट इस कैंडल में यहाँ पे इस कंडीशन में ये रेड कैंडल जो था, ठीक है, ये रेड कैंडल में हमको मंथली में एक्चुअली में निकल जाना था, ठीक है। और यहाँ पे एमएससीडी क्या कह रहा है, एमएससीडी कह रहा है नहीं, मैं अभी भी नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं किया हूँ, ठीक है, बट बार साइन हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर आपने निकल भी गया तो फिर यहाँ पे जाके दोबारा आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से लेके आपने क्या 3,000 रुपये से लेके आपने 6,000 रुपये जस्ट डबल प्रॉफिट कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे रेड कैंडल आया, आपका ये कैंडल खाया, तो आप निकल सकते हैं, फिर एंट्री कर सकते हैं, फिर आपका गया, फिर आप नीचे आ गए। तो दैट्स मच इजी होती है। अभी देखिए, अभी जुलाई महीना आज अंत हुआ है, सारे स्टॉक का मंथली परफॉर्मेंस आपको समझ में आएगा। तो कौन सा में पैसा लगाना है, पहले सबका मंथली देखना है। ये सब बियरिश चल रहा है, बुलिस कौन चल रहा है, देखिए ये बुलिस चल रहा है, आरआर केबल, ठीक है, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, यहाँ एंट्री होना चाहिए। ये कब से चल रहा है ऊपर बुलिस में, ठीक, ये देखिए, ये क्या साइडवेज चल रहा है, ये क्या है, साइडवेज चल रहा है, ये क्या है आपका एल्काइनामिन, ये जस्ट जो है होने लगा है। अगर यहाँ पे कोई एंट्री करता है तो मैं तो कहूंगा ये साइडवेज रेंज जो है इसका ब्रेकआउट होगा, तब जाके एंट्री करना चाहिए। तो इसी हिसाब से जो इन्वेस्टर है, जिनको मैंने सेशन नंबर 1 से लेके सेशन नंबर 15 तक सिखाया हो, इस सबको जो है पूरा वीडियो देखिए, पहले सबसे बात अपना नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे स्मॉल कैप 150, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का एनएससी पे जाएंगे, और गूगल में सर्च करेंगे, पूरा लिस्ट मिल जाएगा। हमने भी ये एक एक करके वो वॉच लिस्ट में डाला था, मेरे को भी आधा घंटा करीब लगा था, ठीक। ये देखिए सेरा सैनिटरी कितना सुंदर, ये बुलिश है ना मंथली में, ठीक। मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, देखिए समझिए पहले, मंथली के लिए हमारा ये लो स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके नीचे गया तो मेरे को निकलना है। अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए एंट्री किया, ठीक है, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, कम से कम यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये देखिए, ये बियरिश से अब बुलिश होना चल रहा है, ठीक है। ये देखिए क्या है, ये देखिए कितना सुंदर, जब बियरिश से साइडवेज हुआ, ठीक है, तो बुलिश हुआ, ऊपर जाने लगा, ठीक है। यहाँ पे एंट्री किए होते 800 में, आज लगभग ये टॉप गया था 1500, मतलब 2-4 महीने के अंदर डबल कर देता है। तो पैसे ऐसे डबल होता है। हाँ, स्टॉप लॉस को लेना पड़ेगा, ये नहीं कि ये देखिए कितना सुंदर ऊपर जा रहा है। अभी अगर देखेंगे आप, ये इंडिया, इंडिया क्या कह रहा है, ये है आपकी निफ्टी, निफ्टी, निफ्टी इंडिया, देखिए निफ्टी क्या कह रहा है,
कि निफ्टी कह रहा है कि हाँ मैं कोविड के बाद, ये देखिए 2020 कोविड के बाद मैं बुल रन पे था। फिर मैंने क्या हुआ, ये आप लोगों को जो सिखाया गया था उसके हिसाब से क्या है, इस निफ्टी साइडवेज है। निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी इसके नीचे और इसके ऊपर, ये 26,320 के ऊपर निफ्टी जिस दिन ब्रेक आउट किया तो एक नया बुल रन सब शुरू होगा। अगर इसको हम, ये देश का निफ्टी है ना, इसको अगर हम 6 महीने में करेंगे तो आप लोगों को क्या लगता है, 6 महीने के टाइम फ्रेम में, मतलब एक कैंडल 6 महीने का कैंडल है, आपको क्या लगता है कि देश हमारा जो है, क्या देश हमारा डाउन ट्रेंड में है, देश का ट्रेंड क्या है, क्या साइडवेज है, कि देश का ट्रेंड अप ट्रेंड में है। अगर मैं 12 साल के 12 महीने का करूंगा, मतलब साल भर का, ये है हमारे इंडिया, ये है इंडिया। क्या लगता है, इंडिया डाउन ट्रेंड में है, इंडिया साइडवेज में है, कि इंडिया अप ट्रेंड में है। इंडिया इज अप ट्रेंड। और अब से भी 15 साल, ये देखिए 15 साल मतलब आज होगा 2026, मतलब 15 साल अगर हम करेंगे तो ये है 15 साल। इस 15 साल में निफ्टी कहाँ से कहाँ गया, ठीक है। और क्या आपको नहीं लगता है कि निफ्टी आने वाले 15 साल में यहां तक आ जाएगा, यहां तक क्यों नहीं आ सकता है। इसमें देखिए, छोटे चीज को बड़ा बनने में टाइम लगता है। जब 2006 में निफ्टी था तो 3,400 रुपये का निफ्टी था। अब ये 3,400 से लेकर 26,000, मतलब कितना गुना, मतलब 4,000 मोटा मोटी इधर मान लीजिए निफ्टी था, और इधर आज 26,000 तक गया था, ठीक है 24,000। तो 4 6 24, मतलब 600% का रिटर्न पिछले 15 साल में हमारे देश के निफ्टी ने दिया है। अब हम मानते हैं 600% का रिटर्न यहां से, 600% का रिटर्न, ठीक, 24,000 रुपये का 600%, तो 1,44,000 होता है निफ्टी आने वाले 15 साल में, ठीक, 1,44,000। और निफ्टी आने वाला 15 साल में 2040 41 तक जरूर से पहुंचेगा 1,41,000 40,000 तक। ये लिख लीजिए, क्योंकि इंडिया बुल रन पे है। आज का सेशन यहीं तक, आगे हम शुरू करेंगे फॉर द ट्रेडर्स। पहले इन्वेस्टिंग कर लीजिए, पैसा बना लीजिए, इन्वेस्टिंग से सीखिए, फिर आइए ट्रेडिंग करने के लिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, बाई सेल। क्या आपको ये भी पता है कि ये जैसे है, कोई भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक उठाइए, इसका फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। जैसे ये मिड कैप का स्टॉक है, मिड कैप के स्टॉक में ये आपका है क्या है, सुप्रीम इंडस्ट्री, इसका भी फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, कि प्राइस जब गिर रहा है, ठीक है, तब आप क्या करते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। एग्जिट हो जाने के बाद क्या करेंगे, बैठे रहेंगे कि कब वो बुलिश होगा तब हम फिर से बाय करेंगे, ठीक है, कोई भी स्टॉक, ठीक है। जैसे ये थेमिस गिरा, थर्मैक्स गिरा। फ्यूचर ऑप्शन एक ऐसा चीज है, फ्यूचर, कि आप इस स्टॉक का फ्यूचर में जाके, ठीक है, जैसे ये थर्मैक्स है ना, अभी मैं अगर थर्मैक्स का फ्यूचर अगर होगा, इसमें थर्मैक्स का फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है कुछ 200 250 स्टॉक का लिस्ट दिया हुआ है, उसका भी आपको लिस्ट मिलेगा। उस स्टॉक में जब जब गिरावट आते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अगर करूँ, देखिए एक स्टॉक है ट्रेंड, 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 ठीक है। इसका देखिए लिखा है ट्रेंड इक्विटी, ये निफ्टी 50 का हिस्सा है, ठीक है।
अब इसका देखिए फ्यूचर लिखा है, ट्रेंड 26 अगस्त फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट, अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको क्या है कि जब हम फ्यूचर ऑप्शन करेंगे, ठीक है, तो हम ये यहां से जो ये गिरा, ये गिरते हुए मार्केट में हम जाके सेल करेंगे। कैसे सेल करेंगे इसको? मान लीजिए ट्रेड करना है, तो सीधा ये सेल है, तो सेल वाले में जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे कि हाँ इतना मेरे को सेल करना है, बाई नहीं करना है, सेल करना है। तो इससे भी पैसा बनता है। जितना बाई में बनता है उतना ही सेल में बनता है। मतलब अगर प्राइस, फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है, अगर 100 रुपये का चीज है, वो अगर 200 रुपया जा रहा है, तो आप फ्यूचर में जाके भी उसको बाई कर सकते हैं। तो इक्विटी में जितना प्रॉफिट होगा उतना ही प्रॉफिट आपको फ्यूचर में भी होगा। और प्राइस गिर रहा है, तो इक्विटी में आप क्या करेंगे? एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद क्या होगा? आप बैठे रहेंगे कि कब वो बुलिश होगा तब हम फिर एंट्री करेंगे। बट फ्यूचर में जब जाएंगे उस स्टॉक का, कुछ लिमिटेड स्टॉक है, 250-300 करीब होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और उसका पूरा एनएससी में लिस्ट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक लिस्ट। तो उसमें अगर वो 100 से 200 गया, फिर 200 से वो गिर रहा है, तो तब आप फ्यूचर सेल करेंगे, तो 200 से वो प्राइस सीधा 150 130 आएगा, मतलब गिरेगा प्राइस। तो अगर वो 70 रुपये गिरा और आपने 100 क्वांटिटी लगाया, तो आपको 7,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब क्वांटिटी के ऊपर है, इसमें मार्जिन भी बेनिफिट मिलता है। तो इन्वेस्टर के लिए हमने जितना सिखा दिया अभी तक, इतना काफी है। 1 से लेके 15 नंबर सेशन, बाकी आगे का सेशन शुरू होगा फॉर द मेरा ट्रेडर भाइयों के लिए। आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा। और पूरा वीडियो देखिए, आपके जानकारी के लिए है। दबा के प्रैक्टिस कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ चलिए, डिसिप्लिन में रहिए, प्लान को फॉलो कीजिए, सक्सेस आपको जरूर से मिलेगा। और पहले जब इन्वेस्ट करना है, देखना है स्टॉप लॉस कितना है, उस हिसाब से क्वांटिटी डालना है कि अगर मेरे को लॉस हुआ तो मैं इतना ही पैसा गवाऊंगा जिसके लिए मैं परेशान नहीं होऊंगा। उतना ही क्वांटिटी उस हिसाब से डालना है। और प्रॉफिट बुक करने कहाँ करना है? पहला कंडीशन, इमीडिएट सपोर्ट एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस में निकल जाना है। दूसरा कहाँ निकलना है? डबल टॉप में, राउंडिंग टॉप में, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न में। तीसरा कहाँ निकलना है? अगर सॉलिड रेड कैंडल आया है तो। और चौथा, एमएससीडी नेगेटिव क्रॉसओवर एंड आप उसका हिस्टोग्राम चेंज होना। जैसे एमएससीडी नेगेटिव क्रॉसओवर, ये नेगेटिव क्रॉसओवर, इसके बाद ये ग्रीन हुआ है, इसमें एंट्री नहीं करना है क्योंकि एमएससीडी पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं है। बाई में कब जाना है? जब मेरे को डबल बॉटम मिलेगा, राउंडिंग बॉटम मिलेगा, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिलेगा, साथ में हैकेनेशी ग्रीन कैंडल 5 EMA के ऊपर रहेगा, 20 SMA के ऊपर रहेगा, और बेटर। और एमएसिडी पॉजिटिव क्रॉसओवर मस्ट होना चाहिए, एंड हिस्टोग्राम ग्रीन होना चाहिए। स्टॉकिस्टिक्स में पॉजिटिव क्रॉसओवर होना चाहिए। ठीक, निकलना आपको बता दिया। ये चीजें आप गांठ बांध लीजिए, इस चीज को फॉलो कीजिए। और कहाँ करना है? कोई भीड़ में नहीं जाना है कि ये वो ते ये स्टॉक वो स्टॉक, कुछ नहीं। मिड कैप 150 की स्टॉक और स्मॉल कैप 250 की स्टॉक आपके ये वॉच लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, मेरा भी देखिए ये वॉच लिस्ट में है, स्मॉल कैप 250 का पूरा 250 स्टॉक वैसा है। हाँ, इसको अपलोड करना है, वॉच लिस्ट में ऐड करना है। आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। हाँ, कंप्यूटर में बैठ के करेंगे तो जल्दी होगा, मोबाइल से करेंगे थोड़ा लेट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सबका इन्वेस्टिंग जर्नी यहाँ से बहुत बेहतरीन होगा। नमस्कार। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बारी में, और मेरा ट्रेडर्स भाई के लिए। थैंक यू। जय हिंद।